हाँ बेटा, आज हमें जो पढ़ना है वो है बेटा अभी डेटा के बारे में तो हमने पढ़ लिया था आई थिंक। आज हमें क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में पढ़ना है। सो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, पी ए सॉरी पी एस नहीं बोले, आई ए एस पढ़ना है हमें। ठीक है कि आई ए एस क्या होता है। आई ए एस प्रोवाइडर कैन ऑफर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ये आपको अलग अलग प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जो कंप्यूटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सच एज सर्वर, वर्चुअल मशीन, सर्वर प्रोवाइड करेगा आपको, वर्चुअल मशीन प्रोवाइड करेगा, स्टोरेज एंड बैकअप फैसिलिटी, नेटवर्क कंपोनेंट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम और एनी अदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। मतलब ये, अगर हमें कोई हाई कैलकुलेशन वाली काम करनी है जिसमें बहुत ज़्यादा पावर, प्रोसेसिंग पावर चाहिए होती है या बहुत ज़्यादा स्टोरेज चाहिए होती है, तो उसके लिए हमें टूल प्रोवाइड करता है, वो चाहे सॉफ्टवेयर के रूप में हो चाहे वो हार्डवेयर के रूप में हो। ठीक है। हम मान लो जैसे हमें डाटाबेस और पाइथन एक साथ चलानी है, तो उसके लिए हमें सॉफ्टवेयर डालने की जरूरत नहीं है अपने कंप्यूटर में। हम क्या करेंगे, हम आई एस से हेल्प ले लेंगे और उसमें उसकी वेबसाइट पर उसको चला लेंगे ऑनलाइन। यूजिंग आई एस फ्रॉम द क्लाउड, यूजर कैन यूज हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर located at remote location to configure, deploy and execute any software application on that cloud infrastructure। कह रहा है कि हम क्या करेंगे, आईएएस को यूज करके यूजर क्या कर सकता है, हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि रिमोट साइट पे लोकेटेड है, रिमोट माने काफी दूर कहीं रखा हुआ है हमसे, वहां से हम उसको यूज कर लेंगे और अपने सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करा लेंगे। ठीक है। दे कैन आउटसोर्स द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑन डिमांड बेसिस एज पर यूजेस। तो जैसी हमारी डिमांड होगी उसके आधार पे ये हमें उसको उसकी जो पेमेंट है वो बताएगा, कितनी पेमेंट है और कितना हमें यूज करना है, वो सारा हमें बता देगा कॉस्ट उसकी। ठीक है, और उससे हम यूज कर सकते हैं, एज वेल एज द कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप, मेंटेनेंस एंड सिक्योरिटी। और फिर उसको सिक्योरिटी भी तो देनी पड़ेगी, उसकी भी कॉस्ट आपको बताएगा। यानी कि आपको स्पेशल खुद खुद में कुछ खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हार्डवेयर वगैरह या सॉफ्टवेयर आपको उसकी सर्विस प्रोवाइड कर दी जाएगी एक सर्टेन अमाउंट लेकर के। ठीक है। जैसे मान लो हमें इंटरनेट चलाना, तो इंटरनेट के लिए हमें कोई टावर लगाने की थोड़ी है खुद का। हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली उससे ले लेते हैं नेटवर्क, जो हमारा मोबाइल सर्वर है या मोबाइल वाला जो सर्विस प्रोवाइडर है, हम उससे क्या करते हैं, हम उससे उसकी सर्विस ले लेते हैं, उसको पे कर देते हैं मंथली। तो वो क्या होता है, वो हमारा आईएएस की तरह ही काम करता है बेटा। उसके बाद है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। अब प्लेटफॉर्म को सर्विस के रूप में यूज करेगा, पहले उसने क्या किया था, इंफ्रास्ट्रक्चर को, अब प्लेटफॉर्म को एज ए सर्विस के रूप में यूज करेगा। द फैसिलिटी प्रोवाइड The facility provided by the cloud, where a user can install and execute an application without worrying about the underlying infrastructure and their setup। अब जो यूजर है, यूजर को ऐसी फैसिलिटी दी जाती है, वो अपनी कोई भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकता है और एग्जीक्यूट कर सकता है कोई भी एप्लीकेशन। उसको ये चिंता नहीं होती है कि मुझे किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए या मुझे कुछ नया इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना पड़ेगा। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम नया डालना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो अपने पुराने से ही काम चला लेगा। दैट इज पास प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म और इन्वायरमेंट। तो पास उसको क्या प्रोवाइड करता है, प्लेटफॉर्म या एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है टू डेवलप टेस्ट, टेस्ट को डेवलप कर सकता है, टेस्ट कर सकता है और डिलीवर कर सकता है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को। सपोज वी हैव टू हैव डेवलप ए वेब एप्लीकेशन यूजिंग माई एसक्यूएल एंड पाइथन। ये आप 12th में पढ़ोगे ना, तो वहां पे आएगी बेटे ये सारी चीजें। तो सपोज करो कि आपको कोई ऐसी एप्लीकेशन बनानी है जिसमें आपको माई एसक्यूएल और पाइथन दोनों यूज करना है। टू रन दिस एप्लीकेशन ऑनलाइन, वी कैन अवेल प्री कॉन्फ़िगर्ड अपाचे सर्वर फ्रॉम क्लाउड हैविंग माई एसक्यूएल एंड पाइथन प्री इंस्टॉल। अब इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए हम अपनी एप्लीकेशन को हम क्या करेंगे, इस एप्लीकेशन को हम पहले से जो कॉन्फ़िगर है उसके ऊपर, जो अपाचे सर्वर पहले से हमारा कॉन्फ़िगर है बेटा, उसके ऊपर हम उसको चला लेंगे, क्योंकि वो इंटरनेट के ऊपर ऑलरेडी मिल जाएगा हमें। और पाइथन ऑन द क्लाउड,
हम पाइथन को क्लाउड के ऊपर यूज करेंगे। नो डू वी नीड टू कॉन्फ़िगर द वेब सर्वर, हमें ना तो वेब सर्वर को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, ना ही डाटाबेस को करना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी कॉन्फ़िगर मिलेंगे आपको। इन पास द यूजर हैज कंप्लीट कंट्रोल ओवर डिप्लॉयड एप्लीकेशन, और पास में जो यूजर होता है उसका पूरा कंट्रोल होता है अपनी एप्लीकेशंस के ऊपर और उसकी कॉन्फ़िगरेशन पे। इट प्रोवाइड्स अ डेवलपमेंट सॉरी डिप्लॉयमेंट एनवायरनमेंट, ये आपको एक डिप्लॉयमेंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है डेवलपर को एट द मच रिड्यूस्ड कॉस्ट, लेसिंग द complexity ऑफ बाइंग एंड मीनिंग द मैनेजिंग द अंडरलाइन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। यानी कि आपको अंडरलाइन जो भी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर चाहिएगा उसको आपको बाय करने की जरूरत नहीं है, उसको आपको सीखने की जरूरत नहीं है कि कैसे कॉन्फ़िगर करना है, और एक रिड्यूस कॉस्ट यानी कि कम कॉस्ट पे आपको प्रोवाइड कर देगा, जिससे कि आप अपनी जो एप्लीकेशन आपने बनाई है उसको आप रन कर सकते हो और कॉन्फ़िगर भी कर सकते हो। उसके बाद आता है बेटा SaaS, SaaS, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। हम सॉफ्टवेयर को एज ए सर्विस यूज करेंगे अब। SaaS प्रोवाइड्स ऑन डिमांड एक्सेस टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। SaaS में क्या प्रोवाइड करता है? ऑन डिमांड, हमारी डिमांड पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को प्रोवाइड करता है, यूजुअली रिक्वायरिंग ए लाइसेंसिंग और सब्सक्रिप्शन बाय द यूजर। मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है जिसको यूजर को चलाने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है या कॉस्ट चुकानी पड़ती है, सब्सक्रिप्शन उसका लेना पड़ता है। वाइल यूजिंग गूगल डॉक, जब हम गूगल डॉक यूज कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज कर रहे हैं 365 या ड्रॉप बॉक्स यूज कर रहे हैं, बेटा ड्रॉप बॉक्स होता है ये, इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ ड्रॉप बॉक्स कहाँ है। मेरे लैपटॉप के साथ आया था, वो मुझे मिला है एक्चुअली में। ये ड्रॉप बॉक्स होता है, देखो ये ड्रॉप बॉक्स की एप्लीकेशन है बेटा। देखो ये बेटा ड्रॉप बॉक्स इस तरह से दिखाई देगा आपको, ये ड्रॉप बॉक्स होता है। इसके अंदर हम कोई भी एप्लीकेशन को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, और जब चाहे हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं ड्रॉप बॉक्स अकाउंट में जाकर। ठीक है, यहाँ पे इसको ओपन नहीं कर रहा किसी प्रॉब्लम की वजह से। देखो ये खुल गया ऐसे, यहाँ पे ड्रॉप बॉक्स है मेरा, ये इसके अंदर मैं कुछ भी सेव कर सकता हूँ और कभी भी जाके कहीं पे भी मैं इसको यूज कर सकता हूँ। ये ड्रॉप बॉक्स की तरह काम करता है। टू एडिट डॉक्यूमेंट ऑनलाइन, अगर हमें ऑनलाइन डॉक्यूमेंट को एडिट करना है तो हम ये यूज कर सकते हैं। वी यूज सास फ्रॉम क्लाउड, हम सास कहाँ से यूज करते हैं? क्लाउड से। To edit a document on, sorry, a user is not concerned about installation or configuration of the software application as long as the required software is accessible। कहता है कि जब तक उसको जरूरत है तब तक उसको यूज करेगा, ठीक है, और उसको कॉन्फ़िगर करने की आवश्यकता नहीं है, वो ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर होता है पहले से ही। लाइक पास a यूजर इज प्रोवाइडेड एक्सेस टू द रिक्वायर्ड कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग, वो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग को क्या करेगा? प्रोवाइड करेगा, और वो एक्सेस कर सकता है यूजर। सास का जो प्रोवाइडर होगा वो प्रोवाइड करेगा और यूजर एक्सेस करेगा बेटा सर्विस को। दैट दे आर यूजिंग एट प्रेजेंट, इन जो मतलब अभी वो यूज कर रहे हैं उसके लिए वो क्या करेंगे? पे भी करेंगे। इन ऑल द अबव स्टैंडर्ड सर्विस मॉडल अ यूजर कैन ऑन डिमांड इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लेटफॉर्म और सॉफ्टवेयर एंड यूजुअली चार्ज एज पर यूजेज। मतलब अपनी डिमांड के आधार पे वो यूजर क्या कर सकता है? कोई भी फैसिलिटी अवॉइड अवेलेबल करा सकता है, और उसके हिसाब से वो चार्ज भी पे करता है उसके लिए। तो देयर बाय एलिमिनेटिंग द नीड ऑफ ह्यूज इन्वेस्टमेंट। अब चार्ज पे किया उसकी वजह से क्या है? उसको ह्यूज इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। मान लो जो उसको सर्वर बनाना है तो सर्वर को बनाने के लिए उसको ज़्यादा मात्रा में पैसा यूज करना पड़ेगा, क्योंकि कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर चाहिएगा उसको अलग से, तो उसको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। इन ऑर्डर टू यूटिलाइज ए हार्नेस the benefits of cloud computing, government of India has embarked upon ambitious initiative। इसने ambitious initiative को स्टार्ट किया, जैसे GI क्लाउड, which can which has been named as मेघराज, उसको मेघराज के नाम से जानते हैं हम। तो गवर्नमेंट की क्लाउड सर्विस है, उसको हम यूज कर सकते हैं बेटा। उसके बाद आता है हमारा ग्रिड कंप्यूटिंग। ग्रिड कंप्यूटिंग क्या होता है देखो,
ये ग्रिड कंप्यूटिंग रिसोर्स है बेटा, ग्रिड का जो मैनेज कर रहा है खुद, बाकी सारे इससे कनेक्ट हैं। A grid is a computer network of geographically dispersed and heterogeneous computational resources। इसमें वो कंप्यूटर होते हैं बेटा जो नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं ग्रिड से, और हेट्रोजीनियस कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज होते हैं उसके अंदर। whose primary focus is to provide server service। a grid is more application specific। ये ज़्यादातर एप्लीकेशन स्पेसिफिक होते हैं। and create a sense of virtual supercomputer with an enormous processing power and storage। यानी कि उसकी जो स्पेसिंग पावर, उसकी जो पावर होती है बेटा सुपर कंप्यूटर की तरह होगी, और यानी कि प्रोसेसिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, उसकी स्टोरेज भी ज़्यादा होती है। द कंस्टिट्यूएंट रिसोर्सेज आर कॉल्ड नोड्स। और उसके साथ में जो भी ये कंप्यूटर लगे हुए बेटा इन सभी को हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। दीज डिफरेंट नोड टेम्परेली कम टूगेदर टू सोल्व सिंगल लार्ज टास्क एंड टू रीच ए कॉमन गोल। मतलब कि ये एक कॉमन प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एक साथ काम करते हैं सारे मिलकर के। Nowadays, countless computational node ranging from handheld mobile device to personal computer and workstation are connected to LAN और इंटरनेट। आजकल क्या है, मतलब कि काउंटलेस कंप्यूटेशनल नोड्स कनेक्ट हो रही हैं, चाहे वो आपका हैंड हेल्ड मोबाइल हो, चाहे वो आपका पर्सनल कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, या कोई वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन क्या होता है बेटा, कोई भी कंप्यूटर जो नेटवर्क से कनेक्ट होता है उसको हम वर्क स्टेशन बोलते हैं। Therefore, it is economically feasible to reuse or utilize the resources like memory as well as processing power। ये इकोनॉमिकली फीजिबल है ताकि रीयूज कर सकते हैं और यूटिलाइज कर सकते हैं रिसोर्सेज को, जैसे कि मेमोरी हुआ या प्रोसेसिंग पावर हुआ। द ग्रिड प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू सॉल्व कंप्यूटेशनली। सो बेटा ग्रिड क्या प्रोवाइड करता है हमें, मतलब ये है कि कॉमन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं हम ग्रिड को यूज करके। ग्रिड के अंदर जो भी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर लगे हैं बेटा उसको यूज करते हैं। अब ग्रिड विदाउट एक्चुअली प्रोक्योरिंग कॉस्टली हार्डवेयर, मतलब ये कि हमें हार्डवेयर खरीदने की जरूरत नहीं है कॉस्टली। अब मान लो सुपर कंप्यूटर का काम करना है तो हमें सुपर कंप्यूटर खरीदने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हम उसी के ऊपर ग्रिड पे काम कर लेंगे तो हमारा काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, और हमें वो खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ग्रिड कैन बी ऑफ टू टाइप। डेटा ग्रिड यूज टू मैनेज लार्ज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा हैविंग रिक्वायर्ड मल्टी यूजर एक्सेस। ठीक है, एक डेटा ग्रिड होगा बेटा। सो डेटा ग्रिड क्या करता है, डेटा ग्रिड में आपको लार्ज अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा होता है जिसको मल्टी यूजर को एक्सेस कर सकते हैं, मतलब कि मल्टीपल यूजर उसको क्या कर सकते हैं बेटा, एक्सेस कर सकते हैं एक साथ। एंड सीपीयू और प्रोसेसिंग ग्रिड, या फिर सीपीयू कहला या प्रोसेसर ग्रिड, वो अलग होती है। वेयर प्रोसेसिंग इज मूव्ड फ्रॉम वन पीसी टू अनदर एज नीडेड, और ए लार्ज टास्क इज डिवाइडेड इनटू सब टास्क एंड डिवाइडेड टू वेरियस नोड्स और पैरेलल प्रोसेसिंग। यानी कि कह लो कि अब टास्क बहुत बड़ा है तो वो क्या करेगा, सीपीयू जो बेटा वन बाय वन हर कंप्यूटर को प्रोवाइड करता रहेगा सर्टेन अमाउंट में, और जिससे कि जो काम हमारा डिवाइडेड हुआ है, सब डिवाइड हुआ है, उसको वो आसानी से कर सकता है पैरेलल प्रोसेसिंग करके। ग्रिड कंप्यूटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम आईएएस एंड क्लाउड सर्विस। आईएएस और क्लाउड सर्विस से अलग है बेटा ये। इन केस ऑफ आईएएस क्लाउड सर्विस देयर इज ए सर्विस प्रोवाइडर हु रेंट द रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, वो रेंट लेता है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर का यूजर से। वेयर एज इन ग्रिड कंप्यूटिंग मल्टीपल कंप्यूटिंग नोड्स जॉइन टुगेदर। ग्रिड कंप्यूटर में क्या होता है, जो कंप्यूटिंग नोड्स होते हैं वो इकट्ठी जुड़ती है इसके अंदर। सो बेटा इसमें क्या होता है ग्रिड कंप्यूटिंग में, इसमें बहुत सारे कंप्यूटिंग जो डिवाइसेस होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं और वो एक कॉमन प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। कहने की बात ये है, ठीक है। To set up a grid by computing, collecting numerous nodes in the terms of data as well as CPU, a middleware is required to implement the distributed processor architecture। अब देखो ग्रिड के कंप्यूटिंग के लिए हमें क्या चाहिए, नंबरस नोड चाहिए और दूसरी एक सीपीयू चाहिएगा, लेकिन इसके साथ में एक मिडलवेयर भी चाहिएगा हमें, जो क्या करेगा, इस डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसर आर्किटेक्चर को सपोर्ट करेगा।
ठीक है, हमें मिडल वेयर की तरह जरूरत पड़ेगी उसकी, इंप्लीमेंट कर सकेंगे उसके आधार पे हम। द ग्लोबस टूल किट HTTP ग्लोबल टूल किट globus.globus.org और टूल किट इज वन ऑफ सच सॉफ्टवेयर, एक सा सॉफ्टवेयर है जो आपको ये प्रोवाइड करता है बेटा, एंड इज ओपन सोर्स भी है ये। मैंने ओपन सोर्स आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था क्या होता है। इसका सोर्स हमारे लिए अवेलेबल होता है, अगर हमें नॉलेज हो तो हम उसमें कुछ भी चेंज कर सकते हैं। इट इंक्लूड सॉफ्टवेयर फॉर सिक्योरिटी रिसोर्सेज, इसके अंदर वो सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी रिसोर्सेज होते हैं, मैनेज करते हैं, डाटा को मैनेजमेंट करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं और फॉल्ट डिटेक्शन का भी काम करते हैं। अगर कहीं पे फॉल्ट आता है तो उसको भी डिटेक्ट कर लेते हैं ये। ठीक है, अब बात आती है बेटा देखो ब्लॉकचेन क्या होता है। ट्रेडिशनली वी परफॉर्म डिजिटल ट्रांजेक्शन बाय स्टोरिंग डाटा इन ए सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस एंड ट्रांजेक्शंस परफॉर्म आर अपडेटेड वन बाय वन ऑन द डेटाबेस। अभी सिचुएशन समझा रहा है, कहता है कि पहले क्या होता था, मान लो एक डाटाबेस होता था, बाकी सारे कंप्यूटर से कनेक्ट होते थे। ठीक है, अब वो ट्रांजेक्शन जब करते थे बेटा, एक कंप्यूटर ट्रांजेक्शन किया तो वो कहाँ स्टोर हो गया, सेंट्रलाइज डेटाबेस में। इसलिए अब जब भी उसको कोई भी कंप्यूटर में देखेगा तो ट्रांजेक्शन कंप्लीट मिलेगी। ठीक है, मान लो कि जैसा कि आप एटीएम से पैसे निकलवा के लाते हैं आपके अकाउंट से, अब आप चाहे किसी भी बैंक के उसमें चले जाओ एटीएम में, आपको आपका अमाउंट आपके जो खाते में, अगर आपने आपके अकाउंट में 2,000 रुपये जमा कर रखा, आपको 2,000 ही जमा मिलेंगे, उसमें 3,000 नहीं मिलेंगे, ना ही 1,000 मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो सेंट्रलाइज सिस्टम से कनेक्ट है बेटा, इसलिए। ठीक है, दैट इज हाउ टिकट बुकिंग वेबसाइट और बैंक ऑपरेट ओवर। बैंक और टिकट बुकिंग काउंटर इसी तरह से ऑपरेट करते हैं बेटा सेंट्रलाइज सिस्टम पे। However, फिर भी since all the data is stored on a central location, there are chances data being hacked or lost। क्योंकि सेंट्रलाइज डेटा स्टोर होता है, इसलिए चांस हो सकता है कि वो क्या हो जाए, वो हैक हो सकता है बेटा। ठीक है, अगर किसी ने सेंट्रलाइज सिस्टम को हैक कर लिया तो डेटा चोरी। The blockchain technology works on the concept of decentralized and shared database where each, कहता है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या काम करती है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काम करती है उस कंसेप्ट पे जिसमें डेटाबेस को डिसेंट्रलाइज किया जाता है। सेंट्रलाइज नहीं होता अब डेटा, डिसेंट्रलाइज, यानी कि सभी कंप्यूटर के पास वो डेटाबेस होता है, उसकी कॉपी होती है डेटाबेस की। ब्लॉक कैन बी थॉट एज ए सिक्योर्ड चंक ऑफ डेटा और वैलिड ट्रांजेक्शन। ब्लॉक का मतलब है कि कोई भी वैलिड ट्रांजेक्शन या सिक्योर्ड चंक ऑफ डेटा, डेटा का कोई टुकड़ा। ईच ब्लॉक हैज सम डेटा कॉल्ड इज हेडर। प्रत्येक जो डेटा होता है, ब्लॉक होता है बेटा, उसके अंदर क्या होता है, कुछ डेटा होता है जिसको हम हेडर बोलते हैं, विच इज प्रोवाइड विच इज विजिबल टू एवरी अदर नोड। ये प्रत्येक नोड को विजिबल होगा बेटा। वाइल ओनली द ओनर हैज एक्सेस टू द प्राइवेट डेटा। अब जो प्राइवेट डेटा केवल उस ब्लॉक को कौन एक्सेस कर सकता है, ओनर ही एक्सेस कर सकता है। सच ब्लॉक फ्रॉम ए चेन, इस प्रकार जो एक चेन बनती है बेटा, ये देखो ये रहा, जैसे सम रिक्वेस्ट है ट्रांजेक्शन, ये एक चेन चंक बन गया। रिक्वेस्ट इज ब्रॉडकास्ट टू ऑल नोड्स टू द नेटवर्क। अब ये सारे नेटवर्क में कनेक्टेड है बेटा, देखो सारे ये। ठीक है, ये डॉट डॉट दिख रहे हैं जो आपको, ये ग्रीन ब्लू कलर के मोटे मोटे, ये आपको सारे का सारे क्या है, ये हमारे कंप्यूटर है, ये नोड है। अब इसमें जो सॉफ्टवेयर है हमारा डेटाबेस का, वो सभी में स्टोर है। अब जो भी ये ट्रांजेक्शन कर रही है सभी को विजिबल तो हो रही है। ठीक है, अभी कहता है ट्रांजेक्शन इज कंप्लीटेड। अगर ट्रांजेक्शन कंप्लीट होती है तो एक इस तरह का जो अमाउंट है बेटा, ये यहाँ पे आकर के लग जाता है, ये चंक जो है यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। कब जुड़ेगा, जब ये सारे इसको कह देगी हाँ ये सही है, देन ये जुड़ जाएगा। अगर ये सही नहीं हुआ, एक ने भी कह दिया कि नहीं ये गलत है ये, तो ये जुड़ेगा ही नहीं और वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं होगी बेटा। ठीक है, इस तरीके से चलती है ये, इसे ब्लॉकचेन कहते हैं। फिगर 3.14 में वी कैन डिफाइन ब्लॉकचेन एज ए सिस्टम दैट अलाउ ए ग्रुप ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर टू मेंटेन ए सिंगल अपडेटेड एंड सिक्योर लेजर। लेजर में क्या होता है बेटा,
केवल एक ही बंदे का अकाउंट रखा जाता है, वहां पे सारी एंट्री एक ही बंदे की रखी जाएगी। ठीक है, तो वो लेजर होता है हमारा इसके अंदर। और ब्लॉकचेन भी ऐसा ही सिस्टम है। ईच कंप्यूटर और नोड दैट पार्टिसिपेट इन द ब्लॉकचेन रिसीव ए फुल कॉपी ऑफ डेटाबेस। जो भी कंप्यूटर कह लो या नोड कह लो पार्टिसिपेंट करती है ब्लॉकचेन में, वो क्या रिसीव करती है? पूरी की पूरी डेटाबेस की कॉपी को रिसीव करती है। इट मेंटेन एंड अपेंड ओनली ओपन ledger which is updated only after all the nodes within the network authenticate the transactions। ठीक है, ये क्या करती है? ये कोई भी जो ब्लॉक एंड ऐड करेगी ना, अपेंड का मतलब होता है ऐड करना। जब ये अपेंड करेगी इसको, कब करेगी? जब जितनी भी नोड्स हमारी लगी हुई है ब्लॉकचेन के अंदर, वो सारी की सारी बता देगी कि ये ट्रांजेक्शन वैलिड है, तभी मतलब ऑथेंटिकेट कर देगी, तभी ये जुड़ेगी। Safety and security of transactions are ensured because all the numbers in the network keep a copy of blockchains। सेफ्टी और सिक्योरिटी जो होती है ट्रांजेक्शन की, वो भी इंश्योर की जाएगी। क्यों? आज जितने भी मेंबर्स होते हैं नेटवर्क में, वो क्या करते हैं? कीप ए कॉपी ऑफ ब्लॉकचेन, वो ब्लॉकचेन के कॉपी रखते हैं। एंड इट इज नॉट पॉसिबल, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कि सिंगल मेंबर जो होता है नेटवर्क में वो कुछ भी चेंज कर दे। अब मान लो 10 बंदों के पास कॉपी है और एक ने चेंज कर दिया, ठीक है, तो वो क्या एक वाला चेंज थोड़ी माना जाएगा? बाकी जो नो है उन्होंने तो कह दिया कि चेंज ही नहीं हुआ, और जबकि उसने चेंज किया, तो इससे पता लग जाएगा कि ये चोरी करके इसको चेंज किया गया है। इसलिए वो उसको वैलिड नहीं करेंगे और ऑथेंटिकेट नहीं करेंगे, तो वो चेंजेस क्या है, ऑटोमेटिक डिस्कार्ड कर दिया जाएगा बेटा। द मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज इन डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी में होती है बेटा। हाउएवर ड्यू टू इट्स डिसेंट्रलाइज्ड नेचर with openness and security, blockchains are being seen as one of ways to ensure transparency। ठीक है, accountability and efficiency in business as well as governance system। क्योंकि डिसेंट्रलाइज नेचर है, इसलिए क्या है, एक ओपननेस और सिक्योरिटी ब्लॉकचेन्स होती है, जो बीइंग सीन वन ऑफ द वे, एक ऐसा वे है मतलब जो इंश्योर करता है आपको ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और एफिशिएंसी इन बिजनेस एज वेल एज गवर्नेंस सिस्टम। तो इसलिए इसको यूज किया जाता है बेटा, ये सारे फीचर प्रोवाइड करता है ये। फॉर एग्जांपल इन हेल्थ केयर, बेटर डेटा शेयरिंग बिटवीन हेल्थ केयर प्रोवाइडर वुड रिजल्ट इन ए हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्यूरेट डायग्नोसिस। अगर वो मान लो हेल्थ केयर कोई फैसिलिटी यूज कर रहा है, अगर वो हेल्थ केयर उसको सही डाटा प्रोवाइड करेगी, तभी तो उसका जो हेल्थ है वो अच्छे से डायग्नोज होगी, ट्रीटमेंट इफेक्टिव होगा उसका, एंड ओवरऑल इंक्रीज एबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन टू डिलीवर कॉस्ट इफेक्टिव केयर। और इससे क्या होगी, वो हेल्थ केयर कॉस्ट इफेक्टिव केयर प्रोवाइड करेगी। मान लो जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम है, मान लो किसी को मलेरिया हो गया है, अब वो टेस्ट करवा के आया, अब टेस्ट करा के आया तो उसने क्या हुआ, जो उसको चेक करने वाला था उसने इसको ठीक से चेक नहीं किया, उसने दे दिए रिपोर्ट कि इसको मलेरिया नहीं हुआ। ठीक है, तो क्या उसका वो जो डिसीज हुई है वो डायग्नोज होगी? नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि वो इफेक्टिव नहीं है उसकी रिपोर्ट। इसलिए अगर वो इफेक्टिव होती तो उसके ऊपर इफेक्टिव कॉस्ट इफेक्टिव केयर उसको मिलती, डिलीवरी मिलती उसकी कॉस्ट इफेक्टिव केयर की। अनदर पोटेंशियल एप्लीकेशन कैन बी फॉर लैंड रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड टू अवॉइड वेरियस डिस्प्यूट्स। अलग अलग डिस्प्यूट्स को रोकने के लिए भी लैंड का भी रजिस्ट्रेशन इसी तरीके से किया जाता है। ठीक है, ओनरशिप क्लेम एंड एनक्रोचमेंट्स। अब ब्लॉकचेन बेस्ड वोटिंग सिस्टम, ब्लॉकचेन में क्या होता है, वोटिंग सिस्टम को भी यूज करते हैं, मतलब वोटिंग सिस्टम में भी ब्लॉकचेन यूज कर सकते हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ वोट अल्ट्रेशन एंड अदर इश्यूज। अगर कोई और इश्यू हुआ है या वोट में अल्ट्रेशन हुआ तो उसको भी रोका जा सकता है इससे। सिंस क्योंकि एवरीथिंग गेट्स स्टोर्ड इन ए लेजर, जो एक लेजर के अंदर स्टोर होता है बेटा ये, वोटिंग कैन बिकम मोर ट्रांसपेरेंट एंड ऑथेंटिक। अब इससे क्या होगा, वोटिंग हमारी ट्रांसपेरेंट हो जाएगी और ऑथेंटिक हो जाएगी और ज्यादा। द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड इन डाइवर्स सेक्टर, इसको अलग अलग सेक्टर में यूज किया जा रहा है बेटा, जैसे कि बैंकिंग, मीडिया, टेलीकॉम, ट्रेवल एंड हॉस्पिटैलिटी एंड अदर एरियाज। ठीक है, ये इन चीजों में बेटा यूज हो रही है। ब्लॉकचेन काफी सिक्योर तरीका है बेटा हर चीज को रखने का। नाउ द लेसन इज फिनिश्ड। इसमें हमने पढ़ा बेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, रोबोट्स के बारे में, ग्रिड कंप्यूटिंग के बारे में, डेटा के जो हमने डेटा था वो डेटा के बारे में पढ़ा है, डेटा के करेक्टरिस्टिक्स क्या थे बिग डेटा के,
है ना, वेलोसिटी, वर्सिटी, पता नहीं क्या कहते हैं, वो सारी चीजें थी इसके अंदर, आपने पढ़ी है वो। उसके बाद हमने फिर क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ा बेटा, फिर ग्रिड कंप्यूटिंग और एक ब्लॉकचेन। नाउ द लेसन इज कंप्लीटेड फॉर यू।